हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि हमारे नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य क्या है। इनके बारे में पहले बता चुकी हूँ, लेकिन इससे रिवाइज क्वेश्चन आंसर आज हम लोग देखेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में किस भाग में है? एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में है? आंसर भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्व ही कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट, किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा? नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा? आंसर जी ऑस्टिन ने। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा जी ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट होगा, नीति निर्देशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ादान की संज्ञा किसने दिया? नीति निर्देशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ादान की संज्ञा किसने दिया? टी कृष्णाचारी ने। किसने दिया था? टी कृष्णाचारी ने। नेक्स्ट होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रत्येक भारतीय को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद है 39, आर्टिकल 39। नेक्स्ट होगा, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके गठन के लिए राज्य को निर्देश दिया गया था? आर्टिकल 40 के अंतर्गत किसके राज्य के गठन के लिए किसके गठन के लिए राज्य को निर्देश दिया गया था? तो ग्राम पंचायतों के गठन के लिए। किसके गठन के लिए? ग्राम पंचायतों के गठन के लिए अनुच्छेद 40 में राज्य को निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट होगा, अनुच्छेद 39 का संबंध किस नीति निर्देशक तत्व से है? अनुच्छेद 39 का संबंध किस नीति निर्देशक तत्व से है? यह है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट होगा, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र अनुपालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यवसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु किस अनुच्छेद के तहत राज्य को निर्देश दिया गया है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र पालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यवसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु किस अनुच्छेद के तहत निर्देश राज्य को दिया गया है? तो अनुच्छेद 43 ख के तहत, आर्टिकल 43 ख के तहत। किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा के संवर्धन से है? कौन सा आर्टिकल है जिसका संबंध अंतरराष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा के संवर्धन से है? ये है आर्टिकल 51 का, अनुच्छेद 51 का संबंध। नेक्स्ट होगा, किस अनुच्छेद में बालकों के स्वस्थ विकास के अवसर एवं सुविधाएं तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा करना ये दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? बालकों के स्वस्थ विकास, संवर्धन, सुविधाएं और नैतिक आर्थिक परित्याग से रक्षा करना, ये है आर्टिकल 39 का उपखंड चा, अनुच्छेद 39 का उपखंड चा में इसको दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 गा को संविधान में जोड़ा गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 31 गा को संविधान में जोड़ा गया है? यह है 25वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट होगा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? समान न्याय और विधिक सहायता को 39 का में रखा गया है। कौन सा अनुच्छेद है ये? 39 का। नेक्स्ट होगा, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना किस अनुच्छेद में है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना किस आर्टिकल में दिया गया है इसको? आर्टिकल 43 का, अनुच्छेद 43 का में। पर्यावरण, वन और वन्य जीव की रक्षा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये है अनुच्छेद 48 का में। ठीक है, पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 48 का में दिया गया है। ये है अनुच्छेद 45 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखरेख और उनकी शिक्षा संबंधी
निर्देश ये अनुच्छेद 45 में दिए गए हैं कि माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों की देख रेख पालन पोषण करें और उन्हें शिक्षित करें। अनुच्छेद 45 में किस वाद में कहा गया है कि भाग 3 और भाग 4, भाग 3 यानी जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे भाग 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, और भाग 4 जिसमें कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य हैं भाग 4 में। तो ये भाग 3 और भाग 4 एक दूसरे के मध्य संतुलन का आधारभूत ढांचा है। इस वाद के अंतर्गत कहा गया है इसको कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन आधारभूत ढांचा बना हुआ है। ये मिनर्वा मिल बनाम के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? मिनर्वा मिल बनाम के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर थे, इनको आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।